Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with an motivational quote. तो आज का motivational quote क्या है? Nothing is as important as passion. No matter what you want to do it with what you want to do with your life. Do it with passion, right? So आप जो कुछ करना चाहते हैं एक पैशन के साथ करें तो वो बढ़िया रहता है क्योंकि पैशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर अ टीचर और इफ़ यू आर एन लाइब्रेरियन और एनीथिंग, इट शुड बी इन अ इंटरेस्टिंग मैनर. ठीक है, आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, अपना हॉबी, तो उसमें आप इन फ्यूचर अप्स एंड डाउन तो होते रहता है लेकिन बर्डन फील नहीं होगा. देर विल बी लेस स्ट्रेस एंजाइटी. ओके, सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. नथिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर पैशन. ठीक है, पैशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो दिस वॉज द मोटिवेशनल कोट. आई होप अच्छा लगे. तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो आज का एडिटोरियल का टॉपिक है हायर फॉर लॉन्गर. राइट, हायर फॉर लॉन्गर मीन्स लॉन्गर के जगह हायर रहना चाहिए या फिर है, ऐसा बोला जा रहा है. हायर फॉर लॉन्गर. ठीक है, लॉन्गर नहीं, लंबा नहीं, लेकिन वो ऊंचा रहना चाहिए. सो एंड दिस इज अबाउट MPC राइट इन लुकिंग थ्रू रिसेंट फूड प्राइस स्पाइक. तो रिसेंट फूड प्राइस स्पाइक हुआ है, राइज हुआ है, तो उस पर MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो RBI का है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन लुकिंग थ्रू. ठीक है, उनका क्या कहना है. अभी रिसेंटली अभी उनका मीटिंग भी हुआ था MPC का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो उनमें उनका क्या डिसीजन था वो हम लोग देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो interest rate may not rise sharply from here or nor will they decline any time soon. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो शार्पली राइज नहीं करेगा, ना ही डिक्लाइन करेगा, वो स्टेबल रहेगा. इट विल बी इन दिस मैनर, स्टेबल रहेगा. ठीक है, शार्प राइज और डिक्रीज नहीं दिखेगा. राइट, सो दिस इज द की मैसेज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. तो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है तो उसमें ये मैसेज उन्होंने दिया है. एंड इन अ वाइडली एंटिसिपेटेड डिसीजन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड इट्स पॉलिसी रेपो रेट एट 6.5%. तो रेपो रेट अनचेंज रहेगा. 6.5% लास्ट क्वार्टर में भी था और अभी भी 6.5% रहेगा. और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वाइल्ड एंटिसिपेटेड डिसीजन है. क्यों इसको वाइल्ड एंटिसिपेटेड डिसीजन कहा जा रहा है? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आएगा, जो होगा इन्फ्लेशन, वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा. इसीलिए वाइल्ड, बहुत ही वाइल्ड एंटिसिपेटेड डिसीजन, एक डिसीजन लिया गया है एंटिसिपेट करके, सब कुछ को देखते हुए. But as the pause was accompanied by sharp increase in the forecast consumer price index CPI inflation and a reiteration of the 4% inflation target, hopes for a rate cut early next fiscal have now deemed. तो डीम्ड मतलब हो सकता है. ठीक है, संभावना है. किसका संभावना है? यहाँ पे क्या बोला गया है? बट से स्टार्ट हुआ. एज अ पॉज accompanied बाई शार्प इंक्रीज इन द फोरकास्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, CPI इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन का, नेक्स्ट ईयर के जो फोरकास्ट किया गया है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज दिखा है, शार्प इंक्रीज. ठीक है, accompanied but as the pause was accompanied by the sharp increase. थोड़ा इंक्रीज हुआ लेकिन एक उसके बाद एक पॉज दिखा, ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, ऐसा बोला जा रहा है जैसे ऊपर में भी बोला गया था. सो व्हाट इट मीन्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% का जो टारगेट है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत देयर विल बी अ कट मतलब डिक्रीज हो सकता है. ओके, और ऐसा डीम्ड है मतलब संभावना है.
ठीक है, डीम्ड मीन्स देर इज एन पॉसिबिलिटी. ओके, नाउ द biggest shift in the policy stance came in inflation projection for the year ahead. तो biggest shift in the policy stance came in inflation projection for the year ahead. तो ये inflation projection next year के लिए किया जा रहा है. Perhaps taking note of the recent flare up in food and fuel, RBI has pegged up the CPI inflation forecast for financial year 24 to 5.4% from 5.1% in the June policy. तो जून पॉलिसी में क्या इसको देखा जा रहा है, 5.1% जैसे अभी है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.4% होगा. क्या होगा, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन रेट है, वो राइज होगा 5.1%. ठीक है, और इसमें फूड एंड फ्यूल जो प्राइजेस है उसको देखा गया है, देयर विल बी अ इंक्रीज. फूड एंड प्राइस इंडेक्स को ये नोट करते हुए टेकिंग अ नोट फूड एंड फ्यूल इंडेक्स जो है उसका रेट जो जिस तरह से इंक्रीज किया है उस तरह से ये बोला गया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो CPI इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू जून पॉलिसी जो 5.1% है. ओके, नाउ inflation is now expected to spike to 6.2%. 6.2% in Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का 6.2% रहेगा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जिसका बात किया जा रहा है, एंड 5.7% in Q3 बिफोर सब्सिडिंग टू 5.2% इन Q4. तो Q4 में यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो बोला गया है वो 5.2% होगा, लेकिन उसके पहले Q3 में 5.7% एंड Q2 में 6.2% इन्फ्लेशन विल बी इन दिस मैनर. सो यहाँ पे ऊपर में बोला गया था देयर कैन बी अ रेट कट, तो ये उसी का बारे में बात किया जा रहा है कि रेट कट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, देखा जा सकता है, और वही ये फोरकास्ट किया गया है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग में. Next, the MPC seems to be course correcting after underestimating the inflation trajectory earlier. MPC seems to be course correcting. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इन्फ्लेशन को ऐसा किया था कि इंक्रीज नहीं करेगा और ये अंडर एस्टिमेट किए थे. दे हैव मिसजज्ड इट, जिसको अब ये करेक्ट किए हैं, करेक्टिंग द कोर्स. ठीक है, MPC seems to be correcting the course, जो इन्फ्लेशन के बारे में पहले बताए थे उसको अब ये करेक्ट किए हैं. नाउ इट हैज़ हाउएवर टेकन अ वाइज कॉल इन डिसाइडिंग टू लुक थ्रू द रिसेंट स्पाइक इन फूड एंड इन्फ्लेशन प्रिंट्स फॉर इट्स रेट डिसीजन. तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, दे हैव टेकन अ वाइज कॉल डिसाइडिंग फूड एंड इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें डिसीजन ये ऐसा लिए हैं. ठीक है, एक वाइज कॉल होगा, वाइज मतलब अच्छा. ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उस पर डिसाइड करना है. जैसे ही फूड का रेट इंक्रीज हुआ तो वैसे ही उन लोग ने अपना जो प्रेडिक्शन है उसको चेंज किया. नाउ द वेजिटेबल प्राइजेस आर नोटोरियसली फिकल एंड pegging rate decisions to seasonal eruption have caused grief to RBI in the past. ठीक है, और ऐसा बताया गया कि वेजिटेबल रेट जो नोटोरियसली चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है वो सीजनल एरप्शन में, मतलब मानसून पे. ठीक है, एंड सप्लाई पे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, एंड पास्ट में भी ऐसा RBI को देखा है. RBI वाज इन ग्रीफ मतलब मुसीबत तकलीफ में था. ठीक है, ये रेट है उसका डिसीजन लेने में, इसीलिए इस बार उन्होंने पहले ही अपना जो प्रेडिक्शन है उसको ठीक कर दिया कि देयर कैन बी अ चेंज, एंड वो Q2, 3 एंड 4 का पहले ही बता दिए कि ऐसा ऐसा रह सकता है. ओके, ओवर हियर वी हैव सीन. ठीक है,
Now, the white skew. The white skew in spatial disruption of the southwest monsoon is a concern for future food inflation pride. तो साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है, इज अ कंसर्न फॉर फ्यूचर फूड इन्फ्लेशन. तो फ्यूचर में जैसा फूड इन्फ्लेशन रहेगा वो कम्प्लीटली साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट रहेगा. एंड दिस इसका वजह से जो इन्फ्लेशन होगा कम बेसी हो सकता है कंप्लीट. अगर साउथ वेस्ट मानसून में अगर अच्छा हुआ एग्रीकल्चर, देन इट कैन बी रियली गुड, और नहीं तो वाइस वर्सा. बट दिस इज अ बेटर एड्रेस थ्रू सप्लाई साइड मेजर बाय द गवर्नमेंट. और ये सप्लाई साइड को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा बेटर एड्रेस किया गया कि हाँ, प्रोडक्ट जो रेट है इट कैन इंक्रीज और इट कैन रिड्यूस इन क्वार्टर 4. ठीक है, क्वार्टर 2 में हाई रहेगा, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में कम होगा. तो ऐसा एक बेटर एड्रेस किया गया है, बोला जा रहा है, राइट. Recent curbs on rice export and open market sales of buffer stock cereal shows that the center is alive to this risk. So अभी क्या किया गया है, राइस एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्शन किया गया है. एंड ओपन मार्केट सेल्स ऑफ बफर स्टॉक सीरियल्स शोज द सेंटर इज स्टिल अलाइव. मतलब सेंटर अपना डिसीजन लिया कि राइस जो एक्सपोर्ट है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, उस पर बैन लगाएगा. एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट सीरियल बफर स्टॉक्स है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, जस्ट बिकॉज दे हैव सीन द सप्लाई साइड ओवर हियर. सप्लाई साइड को देखते हुए ये मेजर उन्होंने लिया, और ये डिसीजन लेने के लिए सेंटर इज अलाइव टू टेक दिस रिस्क. सो दे आर नाउ इन अ गुड पोजिशन टू टेक द रिस्क एंड चेंज देयर डिसीजन. ओके, बिकॉज आपके पास अगर स्टॉक नहीं रहेगा सो आप एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे बाकी नेशन को. ठीक है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द सप्लाई साइड. ओके, एंड एग्रीकल्चरल साउथ वेस्ट मानसून को देखते हुए, ठीक है, ऐसा डिसीजन लिया गया. नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो हम लोग कहाँ थे. तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है एंड द सेंटर इज अलाइव टू दिस रिस्क. ऑन द फेस ऑफ इट, RBI's decision to impound excess liquidity and liquidity from banks by imposing a temporary 10% incremental cash reserve ratio on deposits of withdrawal 2000 notes seems to be at variance with its dovish stance on the rates. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बाद द RBI का ऐसा जो डिसीजन है टू इम्पाउंड एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स बाय इम्पोजिंग टेम्पोररी 10%. ठीक है, ये टेम्पोररी एक ऐसा डिसीजन लिया गया है कि CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक्स मेंटेन करता है RBI के साथ, ठीक है, उसमें टेम्पोररी 10% से इंक्रीमेंट किया गया है, बढ़ा दिया गया है. ठीक है, 10% राइज किया गया है. एंड नाउ बैंक्स गोना मेंटेन देयर CRR विथ एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा मेंटेन करेंगे. एंड ये क्यों हुआ, ऑन डिपॉजिट्स. ये 2000 नोट्स जैसे बैन किया गया. ठीक है, अब 2000 नोट्स विल नो लॉन्गर विल बी एक्टिव. प्रिंट तो कुछ साल पहले ही बंद किया गया था, लेकिन अब ये मार्केट में नहीं दिखेगा. एंड डेडलाइन इज सितंबर. ठीक है, सितंबर 30. तब तक ले आप अपना जो 2000 नोट्स है बैंक में डिपॉजिट करके एक्सचेंज कर सकते हैं. सो ये डोवी स्टैंड है, डोवी स्टैंड्स ऑन रेट्स. क्यों ये डोवी स्टैंड बोला गया है, CRR एक कैसा होता है. ठीक है, CRR अगर बैंक मेंटेन करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेंटेन करता है, सो नाउ दे आर
मेंटेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ओके रिजर्व में विथ बैंक्स, सो दे विल लेंड, लोन जो है वो कम लेंड करेंगे, लोन अमाउंट विल डिक्रीज। द बोरोवर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो कम लेंगे तो इन्वेस्ट कम करेंगे, ठीक है, उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन जो है, फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कमेगा, एंड प्रोडक्शन कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड, जो गुड्स है वो कम रहेगा। गुड्स अगर मार्केट में कम रहेगा, जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो गुड्स कम रहेगा, तो पीपल विल नॉट गेट एज पर देयर डिमांड, ठीक है, तो सप्लाई कम रहेगा एंड पीपल विल स्टार्ट सेविंग, पीपल सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज, अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है परचेज करने का, अगर कैपेसिटी है, ठीक है, बट अगर उसमें आपके पास सप्लाई नहीं है, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो आप सेव करेंगे, वो आप बैंकों में डिपॉजिट करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स में सब इंटर रिलेटेड रहता है, ठीक है। CRR रेशियो क्या है, बैंक अगर मेंटेन करता है बैंक से, वो इंक्रीज किया तो लोन कम देगा, लोन्स विल बी लोअर, इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर, प्रोडक्शन विल बी लोअर, एंड दो गुड्स है, गुड्स का जो एक गुड्स का जो क्वांटिटी है वो कम होगा प्रोड्यूस, ठीक है, मार्केट में कम सामान दिखेगा, देन द पीपल विल स्टार्ट सेविंग, एंड इस तरह से महंगाई को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज everything is related in economics, okay, I hope you have understood now. This move could nudge short term rates, और ये शॉर्ट टर्म रेट्स को नज करेगा, इफेक्ट करेगा, रेट्स अप विच इज पॉसिबली RBI इंटेंशन टू। सो ये RBI का ऐसा इंटेंशन है कि जो अभी रेट्स अभी हायर है, ठीक है, उस पर थोड़ा असर पड़े। दिस मूव कुड नज शॉर्ट टर्म रेट्स, शॉर्ट टर्म जो रेट्स है, रेट्स अप, शॉर्ट टर्म रेट्स अप जो है, विच इज प्रोबेबली द RBI इंटेंशन टू। RBI का यही इंटेंशन है, जो अभी शॉर्ट टर्म रेट जो है हायर है, उस पर थोड़ा ये कंट्रोल लाया जा सके, इसीलिए ये स्टेप लिया गया, एक्स्ट्रा 10% CRR मेंटेन करने के लिए बोला गया। ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, द RBI हैज चूजन टू कंटिन्यू विथ इट्स सैंग्विन व्यू। सैंग्विन व्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए ये RBI का एक सैंग्विन पॉजिटिव व्यू है, और ये स्टेप भी हम लोग बोल सकते हैं जो 10% CRR मेंटेन करने का। नेक्स्ट, डिस्पाइट फ्लैगिंग कंसर्न अबाउट EI नीनो एंड वीक एक्सटर्नल आउटलुक। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स है, EI नीनो एंड वीक एक्सटर्नल आउटलुक। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, आगे से हम लोग कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिस्पाइट फ्लैगिंग कंसर्न, एक कंसर्न के बारे में बात किया जा रहा है, फ्लैगिंग जो अभी तक है, ठीक है, फ्लैगिंग कंसर्न जो है अभी तक दिख रहा है उसके बारे में, एंड वीक एक्सटर्नल आउटलुक, तो एक्सटर्नल आउटलुक जो वीक है, कमजोर है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। द सेंट्रल बैंक हैज रिटेन्ड इट्स रियल GDP growth forecast for financial year 24 at 6.5%, ठीक है। तो ये अब इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कंसर्न के बारे में बात किया गया, डिस्पाइट फ्लैगिंग कंसर्न एक है, चिंता की बात है। वीक एक्सटर्नल आउटलुक जो है, एक्सटर्नल आउटलुक बाहरी आउटलुक जो है, बाहर से जो दिख रहा है, ठीक है, अबाउट EI नीनो के कुछ है, EI नैनो के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड द सेंट्रल बैंक हैज रिटेन्ड इट्स रियल GDP, और सेंट्रल बैंक जो है, RBI जो है इंडिया का, वो क्या है, रिटेन्ड इट्स GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, जो फोरकास्ट अभी किया गया है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा 6.5% जो फिक्स किया गया है, ठीक है, अनचेंज्ड GDP फोरकास्ट ऐसा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया है। तो अभी ये जो फोरकास्ट किया गया है उसके बारे में एक फ्लैगिंग कंसर्न है कि वैसा होगा भी कि नहीं।
हम लोग ये बोल सकते हैं कनेक्ट करके। वीक एक्सटर्नल आउटलुक, आउटलुक जो है एक्सटर्नल बाहरी से वो वीक दिख रहा है, ठीक है, तो वो कमज़ोर है। तो जीडीपी फोरकास्ट जो है, ठीक है, वो सही होगा कि नहीं होगा उसके बारे में एक फ्लैगिंग कंसर्न है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स का वोकैब नहीं भी पता है, स्टिल वी कैन कनेक्ट विद द टोन। सो ये हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। ओके, नाउ दिस अपीयर्स ऑप्टिमिस्टिक, ये ऑप्टिमिस्टिक अपीयर कर रहा है। ऊपर में भी सैंग्विन व्यू बोला गया है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव व्यू, और ये भी यहाँ पे एक और आया, दिस अपीयर्स ऑप्टिमिस्टिक कंपेयर टू आईएमएफ फोरकास्ट। आईएमएफ का जो फोरकास्ट है 6.1%। क्या आईएमएफ का फोरकास्ट है? जीडीपी, इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 का 6.1%। और उससे हम लोग कंपेयर करते हुए अगर देखें कि हम लोग का जो अभी 6.5% जो फोरकास्ट है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक है एज कंपेयर दोनों को करें, आईएमएफ और इंडिया का जो फोरकास्ट अगर देखें तो उससे हम लोग को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है कि हाँ सही हम लोग जा रहे हैं। It remains to be seen if RBI's view if RBI's view good. Sorry, let me read it again. It remains to be seen if RBI's view comes good, as there are real risks to growth from the patchy monsoon and shrinking export. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैची मानसून, ठीक है, अगर मानसून सही नहीं हुआ, पैची हुआ मतलब सही नहीं हुआ, एंड श्रिंकिंग एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट भी जैसे राइस एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, तो श्रिंकिंग मतलब जो घटता हुआ, गिरता हुआ जो अगर एक्सपोर्ट हुआ तो रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और मानसून सही हुआ तो वैसे भी एग्रीकल्चर कम होगा, और एग्रीकल्चर कम होगा तो वो भी रेवेन्यू पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है, it remains to be seen in RBI's views comes good as there are real risk, ठीक है, तो ये रियल रिस्क के बारे में बात किया गया है, पैची मानसून और श्रिंकिंग एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है, घटता हुआ एक्सपोर्ट और मानसून, उससे क्या होगा, ये एक रियल रिस्क हो सकता है। आरबीआई का तरफ से जो ग्रोथ देखा जा रहा है, ठीक है, जीडीपी का, तो आरबीआई व्यू से जो ग्रोथ देखा जा रहा है उस पर एक रियल रिस्क हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। रिमेन्स अभी तक है, बना हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर द मानसून कैसा होगा या फिर एक्सपोर्ट कैसा होगा वी डोंट नो, तो इट रिमेन्स अभी तक बना हुआ है। नाउ द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑल्सो कंटेन्ड अ कपल ऑफ वेलकम प्रपोजल्स ऑन रेगुलेटरी चेंजेस। पॉलिसी स्टेटमेंट क्या करता है, एक ऐसा प्रपोजल दे रहा है रेगुलेटरी चेंजेस कर सके। वेलकम प्रपोजल्स ऑन रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस मतलब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मिलके सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, ये सब पे, बैंक रेट पे जो एक तरह से चेंजेस लाता है, तो रेगुलेटरी चेंजेस ये वो वेलकम किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस वेलकम किया जा सकता है, जिसमें आरबीआई डिसीजन टू इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू रीसेट रेट्स ऑन फ्लोटिंग रेट्स loans is long overdue as retail borrowers are dodged by slow transmission of rate cuts and opaque communication of changed loan term। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आरबीआई का जैसे अभी डिसीजन है, आरबीआई डिसीजन टू इंस्टीट्यूट, एक यहाँ पे पहले ऊपर में बात किया गया है, लेट मी मेक इट अंडरस्टैंड क्लियरली। एक यहाँ पे प्रपोजल किया जा सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस रहेगा, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस लाया जा सकता है, और उसमें आरबीआई का ऐसा डिसीजन रहना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट करे, ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क एक बैंक के लिए बनाया जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो साफ दिखे, बैंकों को साफ दिखे, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट करे आरबीआई फ्रेमवर्क जो उसके रेट्स को लेके है, ठीक है, जिसमें फ्लोटिंग रेट्स
लोन है उसका ऊपर में जो ओवर ड्यू है अभी तक। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है अभी, जैसे CRR तो इंक्रीज किया गया, और CRR जैसे इंक्रीज किया गया है, जैसे मैं बताया CRR इंक्रीज किया तो लोन्स आप कम दे रहे हैं, तो ये जो आपका बोरोवर है, इन्वेस्टर्स है जो लोन लेते हैं, वो ओवर ड्यू है, मतलब वो अभी तक ड्यू है, उनको अभी तक लोन नहीं दिया गया है, रोक के रखा गया है, तो उनको अभी जो जैसे डॉज किया गया है, ठीक है, बाई स्लो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स कट्स कम कर दिया गया, ठीक है, स्लो ट्रांसमिशन ऐसा रेट्स कट्स कम है, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ चेंज इन द लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में क्या, ये बोरोवर्स को अभी रोक के रखा गया, डॉज किया गया, यहाँ पे पॉइंट देखिए, डॉज किया गया है बाई स्लो ट्रांसमिशन। डॉज का क्या मतलब है, अगर इन क्रिकेट सेंस में डॉज क्या होता है, अगर एक बॉलर, फास्ट बॉलर अच्छा बॉलिंग करता है और बैट्समैन अगर कोई उसको फेस करता है, डॉज कर देता है, ठीक है, रोक देता है, ठीक है, बॉल को, तो वो डॉज करना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, लोन बोरोवर्स हैं, उनको रोक दिया गया, डॉज किया गया है, ठीक है, क्योंकि CRR इंक्रीज हुआ तो रेट्स मेंटेन करना था। तो यहाँ पे बोला गया कि इन फर्दर RBI को ऐसा डिसीजन लाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं बनाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट करना चाहिए फ्रेमवर्क, जिससे जो रेट है उसमें थोड़ा चेंजेस आए, और जो बोरोवर्स है जो ओवर ड्यू है उनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके और उनको फिर फर्दर लोन दिया जा सके। तो लोन दिया जाएगा तो फिर प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट। सो ऐसा कहा गया है कि कुछ रेट एंड रेगुलेटरी चेंजेस किया जा सकता है बैंकों को देखते हुए। नाउ द मूव टू इनेबल conversational UPI payments and promote offline UPI use can give a fillip to the buoyant digital पेमेंट इकोसिस्टम। तो ये क्या किया गया, जो ऐसा एक मूव लाया गया है, कन्वर्सेशनल UPI पेमेंट एंड उसको ऑफलाइन जो पेमेंट है उसको प्रमोट करते हुए एक बॉयंट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, एक बॉयंट लाएंगे। बॉयंट मीन्स जो फ्लोट करने में मदद करे, ठीक है, एक बोट है या फिर कोई भी एक चीज है उसको बॉयंट मतलब फ्लोट करने में हेल्प करता है, तरलता एक दिखता है। तो यहाँ पे जो UPI पेमेंट सिस्टम है, और खास करके ऑफलाइन वाला भी, ठीक है, ऑफलाइन क्या है, जो नॉर्मल कीपैड है, ठीक है, कीपैड फ़ोन से भी आप UPI पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। नाउ तो ये एक मूव लिया गया है RBI द्वारा, UPI का कन्वर्जनल UPI पेमेंट मेथड है और उसको प्रमोट करता है, तो ये एक बॉयंट मेथड है, ठीक है, ये एक बॉयंट डिजिटल इकोसिस्टम को बॉयंट करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा। सो दिस वाज द एडिटोरियल, ठीक है, MPC का क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू था उनका मीटिंग में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अनचेंज्ड है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिटोरियल, मैंने कोशिश किया, एंड आई होप आपको समझ में। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आता है वो हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। पहला तो जो अभी 6.5% रेपो रेट है, अनचेंज्ड है, ठीक है, ये क्वार्टर का, तो ये नोट करना ज़रूरी रहेगा। अनदर इज़ CPI इंडेक्स जो टारगेट रहता है 4%, उसको मेंटेन करने का ये कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या फोरकास्ट है, 5.4% पे, जो अलग अलग क्वार्टर में ये रहेगा। तो सभी क्वार्टर का याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फोरकास्ट अभी किया गया है 5.4%, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा MPC फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके, पता रहना चाहिए नॉर्मल। एंड 2000 नोट्स बैन किया गया है, और जो CRR इंक्रीज किया गया है ये क्वार्टर में 10% से, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोरकास्ट GDP फोरकास्ट किया गया है, तो IMF का फोरकास्ट है 6.1% एंड इंडिया का जो फोरकास्ट है 6.5% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर 24 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है। नाउ होमवर्क क्वेश्चन विल बी, इंडिया ने अभी टाई अप किया है यूपीआई पेमेंट, ठीक है, किस किस इंपॉर्टेंट नेशन के साथ, ठीक है। तो यूपीआई पेमेंट किस किस देश के साथ हाल ही में खास करके जो किया गया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आरआरबी के मेंस एग्जाम्स के लिए, तो ये ज़रूरी है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टुडे इज 12 अगस्त, तो आज से आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, आज है, कल है, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक में भी है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल, ऑल द कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे हैं, एंड गिव योर बेस्ट एंड अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखिएगा, काम रहे के। एंड मेरा है एग्ज़ाम कल 13th को है, सो आई लेट यू नो कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा, ओके। एंड अनदर थिंग, आज 12th है, 12 अगस्त है, तो आज का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे आज 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आज का डे, बट अब 10th अगस्त को कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड आज का है इंटरनेशनल यूथ डे, 10th का आप मुझे बताएंगे। एंड यूपीआई अभी किस किस देशों के साथ में किया गया है टाई अप, यूपीआई पेमेंट इनेबल ऐसा किया गया है किस किस नेशन के साथ, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। डू राइट योर व्यूज़ एंड योर फीडबैक्स, ये बहुत ज़रूरी है। एंड टिल देन आई टेक अ लीव, यू कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। चलो, टेक केयर।